Welcome student, we are now starting lecture number 3. In lecture 1 and 2 we have seen the transformation of velocity, and in lecture number 2 we have seen the transformation of acceleration of the particle. Now this question summer 16, 17 and winter 16 में आया था. Deduce the Einstein's velocity addition law from the transformation of particle velocities and prove that the velocity of light is maximum रेंज ऑफ वेलोसिटी अटेनेबल इन द नेचर. तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी का यूज करके आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन लॉ डिराइव करना है एंड उसके बाद प्रूव करना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ वेलोसिटी अटेनेबल इन द नेचर. मतलब लाइट की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है और वही उतनी वेलोसिटी ही कोई भी पार्टिकल अटेन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव हियर दैट आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन लॉ डिराइव करना है. Consider two inertial frame S and S dash with their observers at O and O dash respectively, such that the frame S dash is moving with uniform velocity v relative to S along common X S dash axis. Let particle is moving only along X S dash axis. Suppose particle सिर्फ X axis के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है. तो यदि पार्टिकल सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव हो रहा है मतलब X एक्सिस के डायरेक्शन में, दोनों ही एक्सिस के X एक्सिस मतलब X एक्सिस के डायरेक्शन में. Therefore the velocity u and u dash in the frame S and S dash respectively are given as u dash equal to u equal to ux 0 0. u equal to ux 0 0 क्यों? ये 0 0 क्यों? यहां देखो हमने क्या लिखा है कि पार्टिकल सिर्फ X डायरेक्शन में जा रहा, मतलब उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट और z कंपोनेंट रहेगा नहीं, क्योंकि मूवमेंट ही सिर्फ सिंगल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही है. कोई डाउट? y कंपोनेंट z कंपोनेंट 0, क्योंकि आपको मोशन लेना है सिर्फ एक्स एक्स डैश एक्सिस में. यहां लिखा है देखो मूविंग ओनली, मतलब सिर्फ एक्स एक्स डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है पार्टिकल की. ऐसी जो मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं, ऐसी यही मूवमेंट हो रही है. ऐसा होता तो y कंपोनेंट आता, और यदि इसके अलावा और रैंडम मोशन होता तो z कंपोनेंट भी आता. लेकिन यहां मोमेंट हमने माना है कि सिर्फ सिंगल लाइन एक्स डैश डायरेक्शन में है, इसीलिए y और z कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होगा. तो ये हो गया u मतलब वेलोसिटी, और ये u डैश इन द वेलोसिटी इन द फ्रेम s डैश. देयरफॉर u इक्वल टू ux एंड u डैश इक्वल टू ux डैश. ये हो गया वेक्टर फॉर्म, है ना. ये हम इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म कंपोनेंट के फॉर्म में. लेकिन जब इसमें दो कंपोनेंट 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड u वही होगा जो ux का मैग्नीट्यूड होगा, या जो ux की वैल्यू होगी. सेम हियर इसका मैग्नीट्यूड, आपने वेक्टर नहीं लिखा मतलब इसका मैग्नीट्यूड ये होगा ux डैश, क्योंकि ये दोनों 0 है. यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटीज वी नो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी. ये ux डैश के लिए और ये उसका इनवर्स है, इसी का ये क्या है इनवर्स. सिंपल थिंग. ओके, ये ux डैश इक्वल टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर ux, एंड उसका इनवर्स क्या होगा ux इक्वल टू ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर ux डैश. सपोज आपने यहाँ u के जगह ux रखा जो इक्वल है, मतलब आप ux के जगह u रख रहे हैं, तो और ux डैश के जगह u डैश, तो ux डैश के जगह u डैश आएगा, ux के जगह u डैश इक्वल टू u माइनस v अपॉन 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर u, एंड u इक्वल टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर u डैश. तो ये जो दो इक्वेशन है इसको ही हम कहते हैं आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन लॉ. ओके, और इसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक्स एडिशन लॉ फॉर वेलोसिटीज. द अबव इक्वेशंस आर कॉल्ड एज रिलेटिविस्टिक्स एडिशन लॉ फॉर वेलोसिटीज और आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन लॉ. जब भी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो आप ये या ये इसका यूज कर सकते हो. दीज आर टू कॉल्ड एज आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन लॉ. Now case 1, if c tends to infinity, suppose c is very very large, we know as compared to v, मतलब कोई भी पार्टिकल नेचर में लाइट के वेलोसिटी के तकरीबन भी ट्रेवल नहीं कर सकता, मतलब एज कंपेयर टू v c क्या है इन्फिनिटी है, c बहुत लार्ज है. हेंस v by c क्या होगा टेंड्स टू 0, v by c स्क्वायर टेंड्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर लार्ज है.
यदि v बाई सी 0 होता है तो आपने यहाँ v बाई सी 0 रखा दोनों जगह, v बाई सी स्क्वायर 0 रखा दोनों जगह, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1, ये 0, तो 1 माइनस 0 1, और यहाँ 1 प्लस 0 1, मतलब डिनोमिनेटर 1 होता है, तो क्या बचेगा u माइनस वी, यहाँ u डैश प्लस वी, तो u डैश क्या हो गया u माइनस वी, और यहां से u क्या हो गया u डैश प्लस वी। दीज आर यूजुअल एडिशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज इन क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब जो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन यहां लिख रहे हैं ये हाई वेलोसिटीज पे ट्रू है, एज कंपेयर टू सी, एज कंपेयर टू वी यदि सी इंफिनिटी है, तो ये जो दो लॉ मिले हैं ये जनरल क्लासिकल फिजिक्स में, मतलब जनरल रेफरेंस में जो आप यूज करते हो स्पेस साइंस के अलावा, वो ये जनरल लॉ है। आप यही देख लो, समझ में आ जाएगा। u क्या है, s फ्रेम में मेजर्ड हो रही वो वेलोसिटी है, u डैश क्या है, s डैश फ्रेम में जो वेलोसिटी मेजर्ड हो रही है वो है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम। तो ऑब्वियस है, इट इज जस्ट सिंपल एज दैट कि ये कोई ट्रेन का डब्बा है और ये ट्रेन के डब्बे में कोई बच्चा यहां से इधर दौड़ रहा है और बाहर कोई ऑब्जर्वर यदि ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन भी इधर जा रही है, बच्चा भी यहां से यहां दौड़ रहा है, तो बच्चे की वेलोसिटी जितनी होगी वो एक्चुअल बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए क्या होगी, ट्रेन की वेलोसिटी प्लस वो जो बच्चा दौड़ रहा है उसकी वेलोसिटी। तो ये वही है, ये बाहर का ऑब्जर्वर है जो रुका है, u डैश आप मान के चलो, जो बच्चा है अंदर दौड़ रहा है उसकी वेलोसिटी, और v मतलब फ्रेम की, मतलब यह ट्रेन की वेलोसिटी, ट्रेन एक फ्रेम का काम कर रही है, और u डैश मतलब वो बच्चा जो दौड़ रहा है उसकी वेलोसिटी है डब्बे के अंदर, और u मतलब जो बाहर ऑब्जर्वर है जो रुका है स्टेशनरी है वो क्या देख रहा है, तो बच्चे की वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी मिलकर आएगी टोटल वेलोसिटी जो उसको ऑब्जर्व होगी बच्चे की। तो ये जनरल फिजिक्स का लॉ है, क्लासिकल फिजिक्स का, जो आपको मिलता है c टेंड्स टू इंफिनिटी एज कंपेयर टू v, यदि c लार्ज है तो ये जनरल लॉ मिलता है, सेम ये है। देन केस नंबर 2, व्हाट इज केस नंबर 2, इफ u इक्वल टू c, सपोज कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, फोटोन जैसे करता है, फोटोन वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करता है, तो यदि कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल होता है तो क्या होगा, तो u डैश क्या होगा, यहां से देखो आप u डैश, ये u डैश विल बी c माइनस v अपॉन 1 माइनस v बाय सी स्क्वायर, यहां आएगा u के जगह c और यहां पर भी u के जगह c, यहां u था, देखो इक्वेशन में u के जगह c रखना है दोनों जगह, तो ये हमने रखा c, देन c एंड c डिवाइड, व्हाट इज रिमेनिंग इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस v बाय c, 1 माइनस v बाय c का सब्ट्रैक्शन, डिनोमिनेटर की हम बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या आएगा c माइनस v अपॉन c, c माइनस v डिवाइड, और 1 बाई c ऊपर जाके बनेगा c, तो u डैश भी क्या मिला c, यदि u c है तो u डैश भी c मिला, मतलब फ्रेम s में कोई पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो दूसरे फ्रेम में भी उस पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी ही मेजर्ड होगी, मतलब u डैश भी c आ रहा है। इससे क्या साबित होता है, दिस कंफर्म्स दैट एनी पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट will be measured with the same velocity in any frame। यदि कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल होता है तो किसी भी फ्रेम में उतनी ही वेलोसिटी उसकी मेजर्ड होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहां सेम आई है। इससे और एक बात साबित होती है, स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी फ्रेम इज कांस्टेंट। ये क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, किसी पार्टिकल की स्पीड जो लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो दूसरे फ्रेम में उतनी ही स्पीड उसकी ऑब्जर्व हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि वो स्पीड ऑफ द लाइट सभी फ्रेम में सेम आ रही है, मतलब स्पीड ऑफ द लाइट क्या है, कांस्टेंट है किसी भी फ्रेम के लिए, क्योंकि वो वैल्यू फिक्स आ रही है, सेम आ रही है। दैट इज, इसी को हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ द लाइट कांस्टेंट होती है किसी भी फ्रेम में, मतलब यूनिवर्स में कहीं से भी मेजर हो रही है तो स्पीड ऑफ द लाइट कांस्टेंट ही मानी जाएगी इसके हिसाब से। और एक बात इससे साबित होती है कि यदि स्पीड ऑफ द लाइट कांस्टेंट है, क्योंकि पहले फ्रेम में पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द लाइट से ट्रैवल कर रहा था और दूसरे फ्रेम में भी पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी आई, मतलब ये कि यदि दूसरी फ्रेम की वेलोसिटी अब ऐड करते है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सपोज ये एक फ्रेम है जो मैंने यहां ड्रॉ की है, ये फ्रेम है जो वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रही है, ओके, और ये c क्या है, सपोज वेलोसिटी इस पार्टिकल की जो इस फ्रेम में है। बाहर का जो ऑब्जर्वर है उसके लिए वेलोसिटी कितनी होगी, c प्लस v, ऐसा आपको लगेगा कि इतनी होनी चाहिए, क्यों, पार्टिकल की वेलोसिटी प्लस फ्रेम की वेलोसिटी मिलकर बाहर वाले को वेलोसिटी दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हमने प्रूव किया कि फ्रेम में यदि वेलोसिटी c है किसी पार्टिकल की तो दूसरे फ्रेम में, मतलब बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए वो एक्स्ट्रा नहीं आ रही है, उतनी आ रही है ना। इससे क्या साबित होता है कि कोई भी पार्टिकल
वेलोसिटी ऑफ द लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि उतनी ही वेलोसिटी बाहर वाले फ्रेम में भी दिखेगी, ज्यादा दिखने वाली नहीं है। इससे ये साबित हो गया कि स्पीड ऑफ द लाइट इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट एंड सेम इन एनी फ्रेम। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ वेलोसिटी दैट कैन बी अटेनेबल इन द यूनिवर्स, मतलब इन द नेचर। ओके, दैट इंक्लूड्स दिस लेक्चर। इफ यू एनी डाउट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यदि आपको डाउट है कुछ तो आप जरूर मुझे पूछिए। आप कॉल करके पूछ सकते हो या फिर आप चैट में जाके मैसेज करके भी मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।